16 जुलाई 13 का दिन था जिस दिन मैं सीए बना। तो रिजल्ट का टाइम होता है 2 बजे कि भाई 2 बजे रिजल्ट आएगा। मैं अपना दुकान के ऊपर पहुंचा, जिसने पहले स्टोरी वोरी सुनी होगी, ये बातें मैंने वहां पे बोली है। तो मैं दुकान के ऊपर पहुंचा क्योंकि पापा मेरे ना थोड़ा सा अलग स्वभाव के हैं। मेरे पापा ना मतलब वो नहीं है थोड़ा मतलब तो कहते हैं कि दलेर, ओए शेर पुत्र है तू, ये छोटी छोटी बातों डरा नहीं करते। कई बार तो कई पेरेंट्स होते हैं उल्लू मेरा बेटा गिर गया, वो मेरे पापा नहीं है, वो मेरा पापा नहीं है भाई। अगर गिर गया तो उठ भाई, खड़ा हो, खुद खड़ा हो। तेरा बाप तुझे हमेशा उठाने नहीं आएगा, वो वाला डायलॉग दंगल वाला कि तेरा बाप तेरे सामने हमेशा नहीं आएगा। अब आज वही चीज मुझे इतनी फील हो रही है, मैं कई बार इतना, और मेरे पापा इतना प्राउड फील करते हैं कि 11 साल के तो पढ़ाते हो गए, तो 11 साल में यहां तक पहुंच गया। मतलब चाहे उनकी सपोर्ट रही बट यहां तक रहता तो मैं अकेला ही हूं। मतलब कितनी कई बार जरूरत पड़ती होगी अपने पेरेंट्स की कि यार कोई बात ही कर ले, बट वो कई बार नहीं अवेलेबल होते, फिर भी भगवान की दया से यहां तक आ गया। तो मेरे फादर ने वो मुझे सिखाया कि भाई कर, खड़ा हो, ये बच्चों वाली बातें मत क्या कर कि हुई मेरे दर्द हो गई वो हो गई, ये नहीं। आज भी मेरी डॉटर भी, अब मेरी डॉटर जब हम होते हैं, मैं और मेरी वाइफ होती है, गिर जाती है तो मेरी वाइफ बोलती है निर्वी निर्वी निर्वी। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ये इसको आदत पड़ जाएगी, इसको आदत पड़ेगा, फिर बड़े होके ना बहुत नाजुक बन जाएगी। और बहुत नाजुक बन गई तो फ्यूचर तो इसने कभी देखना है, अभी आगे करंट आने वाले 20 साल तो बहुत खतरनाक है। उसमें क्या देखने को मिला, थोड़ा सा मजबूत बनाओ इसको। मैं कहा ठीक है, पेरेंट्स हैं, लगाव होता है, बट थोड़ा सा हमें भी दिल मजबूत रखना पड़ेगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। चलो वापिस आओ। तो क्या हुआ कि सीए का रिजल्ट का दिन, सीए फाइनल का, दुकान के ऊपर मेरे पापा मेरे को ले गए क्योंकि मैं थोड़ा उदास सा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। मैंने कहा चल दुकान पे चलते हैं। दुकान पे चला गया अपना। हमारी 2 दुकानें थी, तो पापा इस दुकान के ऊपर थे, पुराने वाले दुकान के ऊपर, मैं इस वाले दुकान के ऊपर। मैं भी स्टार्टिंग में इस वाली दुकान पे था। एक कस्टमर आ गया यहाँ पे चादर देखने के लिए, बेडशीट। वो ना पिक्चर पूरी सामने खुल जाती है क्योंकि जो आपने जिंदगी जी होती है। तो वो यहाँ में सामने एक चादर लेने के लिए 2 लेडीज आ गई कि हमें बेडशीट दिखाओ। तो अपन के जाके बेडशीट दिखा दे। अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा, बेडशीट क्या, रिजल्ट आने वाला 2 बजे, तो मैं बेडशीट की पड़ी है, ठीक है नहीं, चलो कोई बात नहीं, बेडशीट दिखाने के लिए गए। अब बेडशीट में ऐसा खोल के दिखा रहा हूं, ऐसे बेडशीट खोल के, ये कलर है वो कलर है। इतने में क्या हुआ, मोबाइल में मैसेज आ गया, ब्लिंक हो गया। अब लड़की मतलब स्टूडेंट कह रहा हूं मैं, हमारी फ्रेंड थी, उसका मैसेज आ गया, विवेक क्या हुआ तेरा। मेरा दिमाग खराब, मेरे को क्या हुआ तेरा, 10:30 बजे है भाई, मेरे हाथ से चद्दर ऐसे ही छुट गई। मैंने कहा यहां पे, उसने कहा विवेक तेरा क्या हुआ, चद्दर भाई सब गिर गई मेरी। पहले तो बार कस्टमर समझ नहीं पाया, तो कह रही और कलर देखो। मैं कहा और कलर नहीं है। अब मेरे हाव भाव भी चेंज हो गए ना भाई, मेरा यहाँ रिजल्ट आ गया, तुम्हें चद्दरों की पड़ी है अपनी। अरे पापा देख रहे सामने, कह रहे इसको क्या हो गया, पागल ही हो गया एकदम ये तो। मैंने कहा चद्दर नहीं है और नहीं है, ये है, जाओ यहाँ से अभी बाद में देख लेना। पापा है मेरे पास, कह रहे हाँ भाई क्या हो। मैं कहा रिजल्ट आ गया, चद्दर के कलर मांग रहे हैं। तो पापा फिर कस्टमर को वहां ले गए, कह रहे भाई होता ही है सर, प्रेशर तो दिमाग पे होता है। पापा बेडशीट वाले को सामने ले गए, 3-4 बेडशीट पकड़ के वहां बेडशीट दिखाने लग गए। अब उसके बाद बेची नहीं बेची मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपना लैपटॉप लेके गया था। अब भाई साहब लैपटॉप लेके गया 10:30 बजे, मैसेज और रिजल्ट आ गया 10:30 बजे, और टाइम था 2 बजे का। वेबसाइट खोलो, खुलती नहीं इनकी, ये घूमता रहता है टंडू सा बिना, और दिमाग खराब। अच्छा फिर वेबसाइट खुल गई भाई साहब, और पास और दूसरा ग्रुप पास। जब मैंने दोनों पास देखे ना, बिलीव मी, मैंने नंबर नहीं देखे मेरे कितने हैं, और मैं देखूं भी क्यों। जब मैंने पास देख लिया ना, मेरे को नहीं पता नंबर मेरे कितने हैं। सर मेरे हाथ में ऐसे लैपटॉप, ये लैपटॉप उठा के मैं भागा हूं तो उधर से सड़क बीच में आ रही है, उधर पापा सामने बैठे, सड़क बीच में आ रही है, दौड़ रहा हूं, मेरे को नहीं पता सड़क है भाई, वो उस टाइम सेंसेस में नहीं होते, सही बता रहा हूं। सड़क दौड़ रहा हूं, उधर से एक बाइक वाला आया, मेरे को टक्कर मारी है, मैं नीचे गिर गया हूं, मैं उठ गया हूं, और पापा को जाके बोल रहा हूं, पापा ये भाई साहब, मतलब मैं बता नहीं सकता कि जो मेरे पापा उस दिन रोए हैं वो एक अलग लेवल था। मतलब वो ना आप जियो, मैं कहता हूं हर एक बच्चे को जीना चाहिए। वो खुशी सर बहुत अलग लेवल की होती है। उन्होंने जब मुझे गले लगाया, मैं कहता हूं कि वो गले जब पापा लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं पापा, और जिनके पापा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो खास तौर पे, जब उन्होंने गले लगाया भाई साहब जिंदगी जी ली मैंने कहा यार क्या मैंने भाई साहब जिंदगी। फिर उस टाइम फिर मैं अपना घर गया, सॉरी, तो फिर मैं अपना घर गया, रिजल्ट लेके घर पहुंचा। अब रिजल्ट लेके मैं घर पहुंचा तो मम्मी, अब क्योंकि पंडित से पूछा हुआ था, मेरी कहानी में एक वो पंडित था जिसने कहा भाई तू सीए बन ही नहीं सकता, वो मेरे को ट्रिगर कर गया। आपकी लाइफ में कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, आप जिस दिन उसको पहचान लोगे ना, उस दिन आप सफलता की तरफ आगे पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम क्या, अभी किसी की बातें आपको चुभ नहीं रही, जिस दिन किसी की बात पिंच हो गई
आपकी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। और मेरे को मेरी मम्मा की एक बात पिंच हो गई थी कि तू सीए नहीं बन सकता, वो बड़ी पिंच हुई यार, वो कि घर वाले कह रहे तू सीए नहीं बन सकता यार, और ये दिमाग में आ गया क्यों नहीं बन सकता, ऐसा अचानक से एकदम क्या हो गया। फिर पता लगा ये पंडित है, इसने कुंडली मुंडली देखता है, जो बातें बोलता है वो सच्ची होती हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे तो यार भगवान ने हमें बना के भेजा, 2 पैर दिए, 2 भाई साहब हाथ दिए, दिमाग भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो कोई मेरी जिंदगी बताएगा, फिर तो मैं जिंदगी में आया किस लिए हूं, फिर तो भाई तू ही बता दे मुझे क्या करना है, मैं तेरे अकॉर्डिंग ही चल लूंगा, फिर तो भगवान तो ऊपर वाला तो फिर बेकार ही हो गया, उसने बना के छोड़ दिया, मुझे अनाथ छोड़ दिया। वो चीज चुप गई। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा भाई बताओ क्या, मैंने सीए बना, मम्मी बहुत रोई, मैं मतलब वो एक अलग ही लेवल का दिन था। मैं कहा अब ये बताओ आप क्यों कहते थे कि मैं सीए नहीं बन सकता। उन्होंने बोला पंडित था एक ऐसे ऐसे। मैं कहा चलो उसके पास चलते हैं। सर मैं उसके पास गया, पहले उसके पास गया और हमारा डब्बा लेके चला गया, डब्बा मम्मी के उसमें डाल रखा लिफाफे में, रिजल्ट की वो मार्कशीट निकाली चला गया। वो सामने बैठा और कई लोग बैठे हैं और कोई बैठे हैं, तो उसने बोला रही हाँ जी। तो मैंने कहा रही मेरे को ना सीए करनी है, क्योंकि छोटा सा था, 20 साल की एज थी, 20 साल में तो नॉर्मली लगते हैं हम, तो मैं कह रही सीए करनी है। तो उसने मेरी कुंडली मुंडली देखी, करी आपकी मदद तो पहले भी बहुत बार आई है जी, और हमने उनको बोला है कि आप तो आपकी लाइफ में सीए नहीं है, आप कुछ और चूज करो। मैं कह रही ये मेरा रिजल्ट है, आज मैं सीए हूं। देन ही हुआ शौक की हो गया क्या। तो उस दिन मैंने लाइफ में एक चीज सीख ली, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। मतलब आपके अंदर बहुत पावर है, अगर आप उस पावर को पहचान लोगे आप कुछ भी कर सकते हो। बट कई बार ना क्या ना, हम डीमोटिवेट अपनी वजह से नहीं होते, दूसरे की वजह से हो जाते हैं। हमारे अंदर तो बहुत बड़ी ताकत है, दूसरा के हमें डिमोटिवेट करता है कि तू नहीं कर सकता, और हम मान लेते हैं। हमें तो यार बात तो सही कह रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा तो हो भी नहीं सकता। आप पहचान ही नहीं पा रहे अभी अपने आप को। भगवान ने हर एक के अंदर कुछ यूनिक चीज दी है, हर एक के अंदर कुछ खास है। अगर वो उस दिन उसको पहचान लेगा ना, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ आपसे, मैं टेनेंसी राइट के ऊपर। तो मैं सीए बना, अपना सीए बना, जॉब वो अपनी करनी स्टार्ट की। मैंने थोड़ा सा पैसे वूसे कमाने स्टार्ट किए। पहले 6 महीने का चेक मेरे को याद है, 9,000 रुपये का चेक था, क्योंकि मेरे को मेरा फिक्स था यार, मेरा फिक्स था, मेरे दिमाग में क्लियर था कि भाई मेरे को जॉब नहीं करनी।